Hello students, today we are going to discuss parallel combination. हम लोग parallel combination को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नेम हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इलेक्ट्रिसिटी। आज हम फ्रेंड्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमने लास्ट क्लास में स्टडी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमने स्टडी किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। आज जो स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन को जानेंगे, इसको हम डिफाइन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है जान लेते हैं। टू और मोर resistors are said to be connected in parallels if, ध्यान देना स्टूडेंट्स, if one end of each resistor is connected to one common point and the other end of each resistor is connected to another common point। इस डेफिनेशन को समझो स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल की हम बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रेसिस्टर्स पहला, ये रेसिस्टर्स है हमारा पहला, फिर ये दूसरा रेसिस्टर्स, फिर ये तीसरा रेसिस्टर्स, ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये हमारा क्या है R3 है। ये पहला एंड पॉइंट A है और दूसरा एंड पॉइंट क्या हमारा B है। देखो R1 है, ये R1 का एक एंड पॉइंट ये है, R2 का भी एंड पॉइंट ये है और R3 का भी एंड पॉइंट ये है। हमने क्या देखा, R1 R2 R3 एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। फिर R1 R2 R3 का जो दूसरा एंड पॉइंट है यहाँ है और तीनों एक ही एंड पॉइंट पे है। तो दूसरा कॉमन पॉइंट है और ये पहला कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने स्टूडेंट्स कि R1 भी यहाँ पे कनेक्टेड है, R2 भी इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, R3 भी इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है। R1 का दूसरा पॉइंट यही है, R2 का दूसरा पॉइंट यही है, R3 का दूसरा पॉइंट यही है। इट मींस इस तरह का यदि हमें स्ट्रक्चर, तो हम क्या समझेंगे कि ये किसमें है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या पैरेलल में। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एक एंड सारे रेसिस्टर का कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट दैट इज इट, एंड इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ R1 R2 एंड R3। R1 का R2 का R3 का ये कॉमन पॉइंट है और दूसरा कॉमन पॉइंट कौन सा है, ये है R1 R2 R3 का। इट मींस ये हमारा क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा क्या है पैरेलल। ये किसका है हमारा स्टूडेंट्स, पैरेलल का है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारा यदि जिस तरीके से हमने स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था हमारा, सीरीज में हमने जाना था, सीरीज में हमने क्या जाना था कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट क्या था, सेम था।
सीरीज में हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में जानेंगे क्या होता है। पैरेलल में क्या स्टूडेंट्स जानेंगे हम आज। यदि हम पैरेलल की बात करें स्टूडेंट्स, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातचीत करेंगे स्टूडेंट, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम यदि बातचीत कर रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की यदि हम बातचीत करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट होता है, याद रखना। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर। जितने भी रेसिस्टर है उसके अक्रॉस क्या होता है हमारा, ये डिफरेंट होता है। और यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बातचीत करेंगे, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स। ये क्या होता है हमारा, सेम होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या जाना कि पैरेलल में दो तरह की बातचीत को हमने कंसीडर किया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज जान लो, गांठ बांध दो कि इलेक्ट्रिक करंट हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज different across each resistor while potential difference is same across each resistors। यानी जितने भी रेसिस्टर्स है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, डिफरेंट होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स how to calculate equivalent resistors, how to calculate equivalent resistance when resistors are connected in पैरेलल। जब रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर बहुत ही अच्छा होगा, ध्यान दोगे। ये फिगर हमने ड्रॉ किया, देखो चलो मैं थोड़ा हल्का सा बड़ा कर देता हूँ फिगर को ताकि समझने में आसानी हो। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये हमारा फिगर है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया। ये हमारा की है, ये की है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे R1 है रेसिस्टेंस हमारा, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे क्या है, R3 है। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, R1, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। when resistors are connected in parallel, लिख ही देता हूं। चलो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। अब ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, हमने अभी तुरंत डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट यानी यहाँ पे हमारा पोटेंशियल, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, I होगा, ये I होगा इलेक्ट्रिक करंट।
और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा हमारा I, इसमें I2 और इसमें क्या हो जाएगा I3। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स क्या होता है हमारा डिफरेंट होता है, तो ये जो I है वो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, R1 में समथिंग जाएगा, R2 में समथिंग जाएगा और R3 में समथिंग, यानी यही I, यानी ये सपोज 30 है तो 30 है, जो 30 क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10 इसमें गया, 15 इसमें गया और 5 इसमें गया। यानी इस तरीके से क्या हो जाता है ये जितने भी रेसिस्टर्स है R1 R2 R3 उसमें क्या होता है वो कंट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सब में सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यदि यहाँ पे V है तो सब में क्या होगा हमारा V पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ये प्लस है और ये क्या हमारा माइनस है। तो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर में हमारे पास कितने रेसिस्टर्स है, 3 रेसिस्टर्स है। इन द अबव फिगर वी हैव, in the above figure there are 3 resistors R1 R2 and R3। हमारे पास कितने रेसिस्टर्स है स्टूडेंट्स, R1 R2 एंड R3। अब आगे जान लेते हैं, और ये किसमें कनेक्टेड है, एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड। ये किसमें कनेक्टेड स्टूडेंट्स, पैरेलल में। अब मान लेते हैं भी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। Let V be the potential difference, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, across the ends A and B, while I is the total electric current। हमने जो I कंसिडर किया, ये जो I किया हमारा टोटल इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन एंड्स A एंड B। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं if नेक्स्ट I1 I2 and I3 are the currents flowing through R1 R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। हमने क्या कंसिडर किया स्टूडेंट्स, I1 जो इलेक्ट्रिक करंट है R1 के थ्रू जाता है, I2 R2 के थ्रू और I3 R3 के थ्रू जाता है। देन I1 क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी टोटल जो करंट है, देन टोटल करंट I1 प्लस I2 और प्लस I3 इसके बराबर आ जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, I बराबर I1 I2 और I3 ये कैलकुलेट कर लिया, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस तरीके से जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था उसका हमने इक्वेशन ड्रॉ कर लिया। नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगा किसके बराबर होगा, I1 I2 और I3 के सम के बराबर होगा। अब हम अच्छे तरीके जानते हैं कि पोटेंशियल R1 R2 एंड R3 इज द सेम। अब हम जानते हैं
अच्छे तरीके से। अब इसको हम मिटा सकते हैं स्टूडेंट्स, मिटा सकते हैं, आसानी से मिटा सकते हैं। आप नोट कर लेना एक जगह इन सारी बातों को। अब हम जानते हैं सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस across R1, R2 and R3 is same, that is B, हमारा क्या है B है, सेम है। Then according to Ohm's law, यदि हम यहाँ पे Ohm's law का इस्तेमाल करेंगे, यदि हम यहाँ पे Ohm's law का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देन अकॉर्डिंग टू Ohm's law, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको मिटा रहा हूं अभी। अकॉर्डिंग टू Ohm's law I1 बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 एंड I3 बराबर आ जाएगा V अपॉन R3। ओके स्टूडेंट्स, यानी इस तरीके से हमने क्या कर लिया कि इसके अक्रॉस Ohm's लॉ कैलकुलेट कर लिया, I1 कैलकुलेट कर लिया, I2 कैलकुलेट कर लिया और I3 यानी Ohm's लॉ को लगा के, यानी पहले वाले में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट I1 बराबर क्या आ गया V अपॉन R1, हमने Ohm's लॉ का इस्तेमाल किया है। I2 बराबर क्या आ गया V अपॉन R2 और I3 बराबर क्या आ गया V अपॉन R3, यानी इक्वेशन नंबर हमारा क्या आ गया, ये सेकेंड आ गया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास नाउ let be the equivalent रेसिस्टेंस, है ना, V हमारा क्या हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एंड I हमारा क्या हो गया टोटल इलेक्ट्रिक करंट, देन बाय Ohm's लॉ हमारे पास I बराबर क्या आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया हमारा थर्ड। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया, थर्ड आ गया। अब हम इसको मिटा सकते हैं, अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको हमने क्या कर दिया मिटा दिया। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी आर, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था स्टूडेंट्स, I बराबर क्या था I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, है ना। अब I बराबर क्या भाई V अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 बराबर क्या है देखो V अपॉन R1, I2 बराबर क्या है V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। देखो बहुत ही आसान है, यहाँ से V को बाहर निकालेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, फिर यहाँ पे V बाहर निकलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी यहाँ से V से भी क्या हो गया खत्म, यानी हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है, रिक्वायर्ड
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल। हमने स्टूडेंट्स इस तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ा इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, स्टूडेंट्स। हमने सीख लिया कि पैरेलल सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो हम कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को हमने सीख लिया स्टूडेंट्स। यहां पे लिख सकते हो, इस चीज को यहां पे लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ताकि और क्लियर हो जाए, ऐसा लिख सकते हो। अब आ जाएगा स्टूडेंट कि फॉर एन रेसिस्टर्स, फॉर हमारे पास एन रेसिस्टर्स हो, 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Rn। इस तरीके कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं। नोट में डाल लो, नोट बाद में नोट लिखवा दूंगा। एक और चीज सीख लो, यहाँ पे हम यहाँ पे दो रेसिस्टर्स की बातचीत करते हैं, केवल और केवल दो रेसिस्टर्स की बातचीत करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। वो दो रेसिस्टर्स क्या है, हम जान लेते हैं। ये दो रेसिस्टर्स है, ए और बी, R1 है और ये R2 है फॉर एग्जांपल। ये दो रेसिस्टर्स क्या है, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसमें कनेक्टेड हमारा भाई पैरेलल में, किसमें कनेक्ट है हमारा, पैरेलल में कनेक्ट है। देन यहां पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी यहां से क्या आ जाएगा हमारा 1/R इक्विवेलेंट, एलसीएम आएगा R1 इंटू R2, यानी यहां से R2 प्लस R1, ये तो आप लोग खाता होगा, यानी यहां से आपका R इक्विवेलेंट जो आएगा ये ऊपर जाएगा R1 इंटू R2 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा R1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड R इक्विवेलेंट आ गया। क्योंकि हमें R इक्विवेलेंट निकालना है तो ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये तो आनी चाहिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ पे R1 बराबर 2 ओम होता है और R2 बराबर 3 ओम होता है, तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट क्या आता है भाई, 1/2 प्लस 1/3। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा भाई 6, 3 प्लस 2 यानी 5/6। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया भाई, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी क्या आ जाएगा 6/5 ओम। इस तरीके से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा तरीका है R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी क्या करेंगे, क्वेश्चंस यानी इस पे कैसे हम सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जरूर हम बताएंगे कि कैसे, यानी अप्रोचिंग बताएंगे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये चीज स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वहां से क्लियर होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हम एक और नोट डाल लेते हैं, एक नोट डाल लेते ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेसर, क्या होता है छोटा होता है, लेसर देन
स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, यानी जो भी इंडिविजुअल रेसिस्टर्स होता है उससे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे एंड आप सब्सक्राइब भी करेंगे। आई होप आपको ये हेल्प करेगा रिगार्डिंग बोर्ड प्रिपरेशन। जब आप बोर्ड की तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लाएंगे ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।